उसको खूब इंजॉय करो, लेकिन उसकी जो गरिमा है, उसकी मर्यादा है, उसकी जो भव्यता, उसकी प्राकृतिक चीजों, उसको नष्ट नहीं करें। कहीं ना कहीं प्लास्टिक जो है वो जहर बनता जा रहा है हमारे पर्यावरण के लिए, पशुओं के लिए, हम सभी के लिए। तो मेरे जो बाहर से गेस्ट आते हैं उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि जैसे हम अपने घर को गंदा नहीं करते हैं, वैसे ही इन प्राकृतिक स्थानों को गंदा नहीं करें। क्योंकि प्रकृति जब देती है तो बहुत देती है, और जब लेती है ना संदीप जी, तो बहुत बुरी तरीके से लेती है। तो मेरा हिमाचल उन सभी से एक निवेदन है, निवेदन मेरा ये है कि भाई ये धरती बहुत खूबसूरत है, प्रकृति ने जब दिया है। सर, पर्यटन और सोशल मीडिया की यात्रा की शुरुआत कैसे हुई सर आपके जीवन में? तो हमें वही काम करना चाहिए जिससे उनके ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़े। आजकल के लोग गेम खेलने के लिए कर रहे हैं, मालूम पड़ा 100 रुपए जेब में थे, उस गेम में, उस जुए में हार गया। तो मैं कभी भी इन चीजों के खिलाफ हूँ, कभी भी कोई गेम का और ऐसे कोई प्रमोशन न करूंगा, न कोई करता है तो मुझे अच्छा लगता है। और युवाओं से मेरा यही संदेश है, देखिए आज का जो जमाना है वो सोशल मीडिया का है। हम कोई भी चीज को वायरल करना चाहते हैं या जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आई थिंक सोशल मीडिया इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर एंड वायरल एवरीथिंग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द संदीप शो में। दोस्तों, आपने अक्सर बड़े शहरों की कहानियां सुनी होगी, लेकिन असली भारत की खूबसूरती छुपी है छोटे शहरों और गांवों में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं सिटी ऑफ 100 आइसलैंड, बांसवाड़ा की उस अनसुनी कहानी की तरफ जिसे दुनिया तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया है हमारे आज के गेस्ट श्री भरत जी कंसारा जी। सोचिए, अगर कोई कैमरा उठाए और अपने गांव, अपने शहर, अपनी संस्कृति को ऐसे दिखाए कि पूरा देश कहे वाह, ये है हमारा बांसवाड़ा। भरत कंसारा जी ने वही किया। भरत जी ने अपने फोटो और वीडियो के माध्यम से चाचा कोटा की छवि को घर घर तक पहुंचाया। आज हालात ऐसे हैं कि जहां जहां चाचा कोटा का नाम लिया जाता है, वहां वहां भरत जी का नाम भी आदर से लिया जाता है। दोनों ही अब लोगों के दिलों में गहराई से बस चुके हैं। इन्होंने न सिर्फ पर्यटन को प्रमोट किया है, बांसवाड़ा वाले फेसबुक पेज जैसे प्लेटफॉर्म बनाकर लोगों की मदद करने में भी एक मिसाल कायम की है। राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान, राष्ट्रपति पुरस्कार और सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का प्यार, इन सब के बाद भी भरत कंसारा जी की सबसे बड़ी पहचान है अपनी मिट्टी से जुड़ाव और बांसवाड़ा के लिए समर्पण। तो दोस्तों, आप सभी के बीच हम दिल की गहराइयों से भरत जी का स्वागत करते हैं और उनके शुरुआती दौर में क्या संघर्ष रहे, इन्होंने यह प्रेरणा उनको कहाँ से मिली कि बांसवाड़ा के पर्यटन विभाग को सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक कैसे पहुंचाए, आइए जानते हैं। सर, द शो संदीप शो में आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद संदीप जी, इस व्यस्त समय में आपने हमें समय दिया। जी सर, सबसे पहले हम चाहेंगे आपसे कि आप अपने परिवार और अपने शुरुआती जीवन के बारे में हमारे ऑडियंस को बताएं सर। बिल्कुल संदीप जी, शुरुआती जीवन, बचपन जो होता है वो सभी का बहुत खूबसूरत होता है, बढ़िया होता है, क्योंकि बचपन ही सबसे अच्छा होता है। तो बचपन मेरा बढ़िया गया। पढ़ाई मैंने 1st to 11 जो भारतीय विद्या भवन स्कूल है नैयाबादी में, उस टाइम पे वही इंग्लिश मीडियम और स्कूल हुआ करती थी, तो वहाँ मैंने मेरी पढ़ाई करी। और उसके बाद में फिर कॉलेज, और परिवार में मेरे मदर हैं, 2 भाई हैं, बहन है, 2 बच्चे हैं मेरे, और बहुत समझदार खूबसूरत बीवी है। ये छोटा सा मेरा परिवार है। जी सर, बहुत बढ़िया। सर, पर्यटन और सोशल मीडिया की यात्रा की शुरुआत कैसे हुई सर आपके जीवन में? बहुत अच्छा सवाल है संदीप जी। पर्यटन और यात्रा, बस मैं पहले शुरू में घूमने का शौक था मुझे, और मैं घूमता रहता था, मैं बाहर घूमता था ज़्यादातर। पर मैं जिस दिन से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, अपने वागड़ के एरियो में घूमने लगा, तो मुझे लगा कि इससे खूबसूरत कुछ भी नहीं है। तो ये यात्राएं मैं करता रहा, और धीरे धीरे मैं मोबाइल से फोटोग्राफी करता था। उसके बाद में मेरे को धीरे धीरे ये फोटोग्राफी का शौक लगा, और जो मुकाम पर हूँ मैं वो आज आपके सामने हूँ। जी सर, ये आपको एक घूमने का शौक था, और फिर आपने बांसवाड़ा के जो एक प्राकृतिक सौंदर्य है, जो ईश्वरीय अनुग्रह में इसे मान सकते हैं, तो सर इसको कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाना, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए आज का जो जमाना है वो सोशल मीडिया का है। हम कोई भी चीज को वायरल करना चाहते हैं या जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आई थिंक सोशल मीडिया इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर एंड वायरल एवरीथिंग। तो सोशल मीडिया जो है उसके माध्यम से हमने ये सोचा कि हमारी जो ये वागड़ की धरती है, कुदरत ने अथाह यहाँ पर लुटाया, दोनों हाथों से लुटाया, बहुत दिया। इस वागड़ को इतना लुटाया, इतना खूबसूरत तरीके से यहाँ पर एक्सप्लोर करने का बहुत कुछ है। तो इस धरती को कुदरत ने दिया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना देश विदेश से यहाँ लोग पहुंचे, विदेशों से यहाँ पहुंचे, ये खूबसूरत धरती जन जन तक पहुंचे।
तो मैंने पहले फेसबुक के माध्यम से कोशिश करी, तो इतना नहीं हुआ, लेकिन जब सोशल मीडिया पे मैं रील के माध्यम से इस कंटेंट को मैंने चलाने की कोशिश करी, तो मेरी जो रील्स है वो मिलियंस में, 10 मिलियंस में ऐसे जाती गई, और आज पूरा बांसवाड़ा विश्व स्तर पर एक अलग पहचान बना चुका है अपना वागड़ चाचा कोटा की जो धरती है। ये जो खूबसूरत धरती आप पीछे देख रहे हैं, मैं अभी समाई माता की पहाड़ी पे हूँ। जी, जी। माता जी का विशाल प्राचीन मंदिर है, जी सर। उधर बासिया बिल जी का स्थान बना हुआ है, इधर नीचे समाई माता है, नीचे अपना साईं मंदिर है। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो धरती है उसको एक्सप्लोर करने से बहुत मदद मिली है, और पर्यटक विदेश देश से यहाँ पहुंचने लगे हैं। सर, जब पहली बार आपने बांसवाड़ा के इस प्राकृतिक सौंदर्य को सोशल मीडिया के माध्यम से अपन कह सकते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से जब आपने लोगों तक पहुंचाया, तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी सर? बहुत अच्छी बात बताई आपने। जब मैंने पहली बार कुछ यहाँ के जो वीडियो वगैरह सोशल मीडिया पे पोस्ट किए, जी सर। तो लोगों के यही सवाल थे कि ये एआई से बना हुआ है, एडिटेड है, या ये बांसवाड़ा नहीं है। उन लोगों ने विश्वास, और आज भी बहुत से लोग यकीन नहीं करते जी सर। कि राजस्थान, जिसे हम सूखा कहते हैं, जिसे हम ऐसा कहते हैं कि एकदम कुछ हरा नहीं है, जी, तो जी। लोगों की जो मेंटेलिटी है, जो मानसिकता, वो यही है राजस्थान हमारे वागड़ को लेके कि यहाँ कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर तो बिल्कुल अच्छा एरिया नहीं है। लेकिन जब मेरे वीडियो सोशल मीडिया पे गए तो पहले उनको यकीन नहीं हुआ, फिर मेरे वीडियो पे वीडियो आते गए तो उन्हें यकीन होता गया, और उस यकीन को वो बिल्कुल यकीन में बदलने के लिए यहाँ घूमने आ रहे हैं। और ये हमारी विजय है कि पूरे इंडिया से अभी लोग इस वागड़ की खूबसूरत धरती को देखने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे जो रील्स वायरल हुई है, जो फोटो वायरल हुए जी हैं, सर। उनका ये कमाल है। सर, जैसे कि आपने कहा कि बाहर से लोग यहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हैं, तो सर अपने जैसे कि बांसवाड़ा के 50 किलोमीटर के आसपास की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जगह बताइए जहाँ लोग आकर उनको 100% वहाँ पे घूमना ही चाहिए। मैं आपको बता दूं, ये जो 150 से 200 किलोमीटर का रेडियस है, जिसमें प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अपना सागवाड़ा, प्रतापपुर, जो भी अपना ये एरिया है सराउंड में, जी, जी। वो पूरा ही खूबसूरत है। यहाँ हरियाली की चादर उड़ा, और मानसून के दौरान, ड्यूरिंग द मानसून सीजन, Yes. अपना जो वागड़ है वो देखने के लायक होता है। ये एक नए यौवन पर होता है, बहुत खूबसूरत होता है, क्योंकि जी, इस सर। टाइम पे लहलाती फसलें, कल कल बहते झरने, चहचहाते पक्षियों की आवाज, और अभी जो माहौल है वो बहुत जी। तगड़ा है, और अभी पूरे देश विदेश से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अब आपने पूछा कि यहाँ क्या देखने का है, मैं कह रहा हूँ डूंगरपुर भी बहुत खूबसूरत है, बांसवाड़ा भी बहुत खूबसूरत है, दोनों ही स्थान बहुत खूबसूरत है। अभी डूंगरपुर एक्सप्लोर इतना नहीं हुआ है, मैंने बांसवाड़ा के लिए बहुत मेहनत करी है, और जी, हम जी। रिजल्ट देख पा रहे हैं। वैसे ही आने वाले टाइम में मेरा डूंगरपुर टारगेट है, डूंगरपुर को भी मैं एक्सप्लोर करूंगा। जी। तो बांसवाड़ा के आसपास में अपना चाचा कोटा है, विश्व प्रसिद्ध एक नाम, जो अभी सोशल मीडिया पे लोग चाचा कोटा लिखते हैं, एक लंबी सी लिस्ट खुल जाती है, वो चाचा कोटा बांसवाड़ा के जी। अंदर है। जी। समाई माता हिल्स है, माता जी का मंदिर है, भंडारिया हनुमान जी का मंदिर है, जी। डायला मंदिर है, यहाँ का सिटी पैलेस है, श्रीगढ़ पैलेस, वो देखने लायक है। उसके बाद में जगमेरू हिल्स 500 साल पुराना हनुमान जी का ऊपर प्राचीन मंदिर है संदीप जी, वो देखने जी, लायक जी। चीज है, और बहुत खूबसूरत प्राचीन मंदिर है। उस ऊपर पठार में आपको बादल अभी बारिश के टाइम पे नीचे छूते हुए मिलते हैं, वो जो नजारे होते हैं वो बहुत नैनाभिराम होते हैं, बिल्कुल इतने रमणीय होते हैं कि आपको उस जगह से प्रेम हो जाएगा। बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने लायक हैं। केबी हिल्स है, कलाटिया भैरव जी मंदिर है ऊपर, समय माता मंदिर है, डायलाव है, ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे वाटरफॉल्स है। अभी आप देख रहे होंगे कम से कम 25 से ज्यादा वाटरफॉल 200 फीट ऊंचाई से गिर रहे हैं बांसवाड़ा में? बिल्कुल बांसवाड़ा के आसपास 30-40 किलोमीटर के रेडियस में। सिंहपुरा फॉल हो गया, कडलिया फॉल हो गया, जुआ फॉल हो गया, झोला फॉल हो गया, ये सारे झरने बहुत खूबसूरत है, देखने लायक है। तो कुल मिला के ये जो वागड़ की धरती है वो हर जगह घूमने की, आप जहां खड़े होके फोटो खींचेंगे आपको लगेगा कि यार ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। जी। सर, आपके अनुसार अगर देखा जाए, आपके दृष्टि से देखा जाए, आपके दृष्टिकोण के हिसाब से देखा जाए, तो आपका सबसे प्रिय स्थान कौन सा है जहां आपको यूं लग रहा है कि नहीं, मतलब जैसे कि आपका मूड काम नहीं कर रहा है, तो चलो वहां पे जाके रिलैक्स करेंगे? संदीप जी, एक बात बता दूं मैं कि आप जब प्रकृति से प्यार करते हैं ना, कि प्रकृति आपसे प्यार करने लग जाती है, उसके बाद कोई अच्छा कोई खराब नहीं, आप जहां बैठोगे वहां सुकून की, शांति की अनुभूति होती है। जी, जी। वैसे मुझे भीड़ बहुत कम है, मैं एकांत की तलाश में रहता हूँ। जैसे अब जिस जगह पर हम बैठे हैं जी। वहां पिन ड्रॉप साइलेंट है, पक्षियों की आवाज, हवा की सरसराहट, ये आप सुन सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल। तो जो भी स्थान बिल्कुल प्राकृतिक है, खूबसूरत है, वो मुझे अच्छा। वैसे चाचा कोटा मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ माही माता का किनारा है, बैक वाटर है, उस पे जो जल राशि और जो टापू हैं जी। वो बहुत सुकून देते हैं, आंखों को एक ऐसी शक्ति देते हैं, जीने की प्रेरणा देते हैं।
जीवन मतलब सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है इन जगहों पे जी जाके। तो चाचा कोटा भी अच्छा है, सभी बांसवाड़ा में सभी जगह अच्छी है मेरे हिसाब से। सर जैसे कि आपने बताया कि बाहर से घूमने लोग आते हैं। सर जैसे कि अपने आसपास का अगर अपन डिस्ट्रिक्ट देखें तो प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर और एक प्रॉपर बांसवाड़ा। सर कोई लोग अगर आते हैं और उनके पास समय की कमी है और वो एक ही दिन का शेड्यूल करके आ पाते हैं, तो उन्हें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? एक अपन आप शेड्यूल सुझाव दे कि इस तरह से अगर आप घूमते हैं तो बांसवाड़ा के आसपास की जो अच्छी फेमस जगह है उन पे वो आसानी से घूम सकते हैं सर। वैसे संदीप जी मेरे ख्याल से एक नाइट स्टे करके 2 नाइट चाहिए, मतलब एक रात और 2 दिन चाहिए जी जी हमें पूरा बांसवाड़ा घूमने के लिए। क्योंकि अच्छे से एक्सप्लोर करना है, हम हर जगह पे जाए, वहाँ के इतिहास को समझे, जी वहाँ सर। की प्राकृतिक चीजों को देखें। तो उसके लिए हमें 2 दिन चाहिए होते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक दिन के लिए आता है तो मैं सबसे पहले बता दूं कि आप घर से सुबह 5 बजे निकलें। जी उदयपुर से यहाँ 3 घंटे लगते हैं, डूंगरपुर से 2 घंटे लगते हैं, जी सागवाड़ा से 1 घंटा लगता है, प्रतापगढ़ से भी 1.5-2 घंटे लगते हैं। तो सुबह 5-6 बजे अपन निकलते हैं और 8 बजे बांसवाड़ा पहुंच सकते हैं। तो जी जी सीधे 8 बजे आप सीधे जाइए जगमेरू हिल्स। सुबह को हमेशा जगमेरू हिल्स इसलिए जाना है कि जगमेरू हिल्स के ऊपर बहुत सारी बादलों की जो श्रृंखला, बादल जो है वो बिल्कुल उस पर्वतमाला को ढक लेते हैं और वो जो दृश्य होते हैं बहुत खूबसूरत जी होते हैं। सुबह का वातावरण वहां का अच्छा होता है। उसके बाद में दिन में आप माँ त्रिपुरा सुंदरी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, जगत जी जननी आद्य शक्ति माँ त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर को दर्शन करने जाएं 10 बजे 11 बजे। दर्शन करने के बाद में आप भोजन वोजन करके और उसके बाद में आप चाचा कोटा जाइए। चाचा कोटा बहुत खूबसूरत है, वहाँ 2-3 घंटे आपके कहाँ निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि बहुत घूमने का, बहुत एक्सप्लोर करने का है। और उसके बाद में आप चाचा कोटा के बाद में समाई माता की पहाड़ियों पे आ जाइए, कहीं नदी नालों पे चले जाइए। यहाँ विशाल माही डैम, अथाह जल राशि माही माता के ऊपर विश्व प्रसिद्ध माही डैम बना है। 16 गेट बने, उसमें से अभी 4 गेट खुले हुए भी हैं। पूरे देश से लोग उसको देखने आते हैं क्योंकि वो जो दृश्य होते हैं वो बहुत देखने लायक होते हैं। माही माता का जल जब नीचे 200 फीट गिरकर 500 फीट उछलता है तो वो जल राशि जो है उसका देखने का होता है, पूरा आकर्षित करती है वो जल राशि। तो ये सारी चीजें हैं, वो अपन पूरा एक दिन में कवर करके और शाम को 6-7 बजे आप अपने घर के लिए गंतव्य कर सकते हैं। और ये जो स्थान है उसको एक दिन में भी देख सकते हैं अच्छे से, और 2 दिन में बहुत अच्छे से देख सकते हैं। जी सर बिल्कुल। सर बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो पर्यटन आते हैं वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं और जिसे उन्हें बचना चाहिए? देखिए अतिथि, हम राजस्थान ही हैं और राजस्थान में एक रीत है, एक परंपरा है, अतिथि जी देवो भव। जी तो हम किसी भी पर्यटक को, गेस्ट को ये नहीं कह सकते हैं वो गलती करते हैं, लेकिन हम उन्हें हाथ जोड़कर एक विनम्र अपील, एक निवेदन कर सकते हैं। अभी एक कुछ दिनों पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी कि शहर जाओ सुधरवासियों, हाथ जोड़ते हाँ हुए। जी जी उसमें बिल्कुल। कुछ वेस्ट डिस्पोजेबल प्लेट्स पड़ी है, उसमें कुछ जूठा खाना पड़ा है और चाचा कोटा पे कहीं किसी सभ्य परिवार के लोगों ने उसको फेंका था। तो मेरा उन सभी से एक निवेदन है, निवेदन मेरा ये है कि भाई ये धरती बहुत खूबसूरत है, प्रकृति ने जब दिया है तो उसको खूब एंजॉय करो, लेकिन उसकी जो गरिमा है, उसकी मर्यादाएं है, उसकी जो भव्यता, उसकी प्राकृतिक चीजों, उसको नष्ट नहीं करें। कहीं ना कहीं प्लास्टिक जो है वो जहर बनता जा रहा है हमारे पर्यावरण के लिए, पशुओं के लिए, हम सभी के लिए। तो मेरे जो बाहर से गेस्ट आते हैं उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि जैसे हम अपने घर को गंदा नहीं करते हैं, वैसे ही इन प्राकृतिक स्थानों को गंदा नहीं करें। क्योंकि प्रकृति जब देती है तो बहुत देती है, और जब लेती है ना संदीप जी तो बहुत बुरी तरीके से लेती है। अभी आप हिमाचल पे और पहाड़ों पे देखिए, वहां जी फ्लड और इस तरह पे लैंडस्लाइडिंग, और उसमें कितना नुकसान हो रहा जी है। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं प्रकृति वो बैलेंस कर रही है अपने आप को, क्योंकि हमने प्राकृतिक चीजों के साथ छेड़खानी करी है। तो ये प्रकृति जो है जी वो कहीं ना कहीं उसका रौद्र रूप लेती है, और उसके जो परिणाम होते हैं वो बहुत खराब होते हैं। तो हमें इस प्रकृति को बचाना है, और आने वाले गेस्ट से मैं यही निवेदन करूंगा करबद्ध हाथ जोड़ के कि ये जो खूबसूरत धरती है इसको गंदा नहीं करें, यहाँ प्लास्टिक नहीं फेंके। क्योंकि हमने तो इसको देख लिया, हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो भी इसको देख पाए, इसके लिए इसको स्वच्छ और अच्छा बनाए रखना हमारा पहला कर्तव्य जी है। सर आपने आपका जो दृष्टिकोण था और आपने कैमरे के माध्यम से जो बांसवाड़ा के पर्यटन को विश्व स्तर पर ले गए, तो उसके परिणाम स्वरूप आप लगभग, जहां तक मैंने आपके बारे में स्टडी की, तो आप लगभग 3 बार राज्य स्तरीय और 1 बार आप राष्ट्रपति भवन तक गए हैं। तो उसके पीछे की क्या स्टोरी थी सर, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल संदीप जी, आदमी सफर में निकलता तो अकेला है, लेकिन लोग मिलते जाते हैं आपके जैसे और कारवां बनता जाता है। वैसे ही कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी कुछ फोटो वायरल हुई, पोस्ट वायरल हुई। तो मुझे बिल्कुल 2 बार राज्य स्तरीय सीएम सर ने भी किया था। अभी तत्कालीन मुझे डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी जो है हमारी सम्मानीय,
उप मुख्यमंत्री, उन्होंने भी जी मुझे जी अल्बर्ट हॉल में सम्मानित किया था पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के जी लिए। जी क्योंकि ये जो जगह है उसको हम लोग कहीं ना कहीं वायरल कर रहे हैं। और अभी मुझे राष्ट्रपति भवन में मुझे बुला, इंडिया के कुल 26 मीडिया इन्फ्लुएंसर को बुलाया गया था, उसमें एक नाम डूंगरपुर बांसवाड़ा से वागड़ से मेरा भी था। जी सर। उस भवन में जाना उस देश का सबसे बड़ा प्रोटोकॉल है सर, जी उसमें बिल्कुल। जाके और हमको हाई टी चाय नाश्ता कुछ हमको सम्मान भी दिया, वहाँ बहुत सारे गिफ्ट भी दिए। तो वो एक बड़े गर्व के पल थे कि मैं एक छोटे से बांसवाड़ा का एक छोटा सा व्यक्ति अगर उस पद वाली बड़ी गरिमा वाले पद के स्थान पर जाता हूँ, तो मुझे अपने आप में ये हुआ। एक बार क्या होता है संदीप जी के, आप बता रहे ना कि कैसे आपको ये इतना वो मिला। एक बार मैं बैठा हुआ था और कोई एक मैम है बांसवाड़ा की, वो हवाई जहाज से यात्रा कर रही थी स्पाइस जेट से मुंबई जी से बेंगलोर के जी अंदर। जी बेंगलोर से यात्रा कर रही थी, तो उनका उतरने के बाद जब वो बांसवाड़ा पहुंची तो कहीं सोशल मीडिया से मेरा नंबर लेके और मुझे एक मैसेज करते हैं कि सर, एक बड़ी आश्चर्य की बात है कि बांसवाड़ा की कुछ फोटो है स्पाइस जेट में लगी हुई है और उनकी जो मैगजीन है मंथली उसमें भी आपकी फोटो छपी है। तो मैं शॉक्ड हो गया कि वहां तक कैसे पहुंच गई। जी तो वो इंटरनेशनल फ्लाइट थी और उसमें अगर ऐसी फोटो है बांसवाड़ा की इस छोटी सी जगह की छपती है, तो ये एक्सप्लोर होना या विश्व प्रसिद्ध होना या विश्व तक जाना स्वाभाविक है। इसी तरीके से लोग उन फोटो को मुझे देख के और मुझे बुलाते हैं और ये सब सम्मान प्राप्त करता हूँ। सर, क्या कभी आपको लगता है कि आपके अथक प्रयासों के बाद भी बांसवाड़ा में कुछ कमियां हैं? अ, कमियां वैसे तो सब अच्छा है। यहाँ का जो हमारे जिले का जो शासन प्रशासन है, हमारे सम्मानीय कलेक्टर साहब डॉक्टर इंद्रजीत जी यादव सर जी बहुत ही एक्टिव, बहुत ही पर्यटन के लिए सक्रिय हैं। जी सर। हमारे एसपी साहब, एडीएम साहब, पर्यटन अधिकारी, हमारे जिले के आला अधिकारी सभी बहुत सक्रिय हैं, सारे युवा हैं और अभी युद्ध स्तर पर सभी काम कर रहे हैं। लेकिन जो है मुख्य समस्या है वो है कनेक्टिविटी की। संदीप जी, एक्चुअल में हमारे यहाँ सबसे बड़ा माइनस है रेल नहीं है। चलो रेल नहीं है कोई बात नहीं, हवाई अड्डा भी नहीं है, कोई प्लेन की या एयरबस की भी सर्विसेज जी नहीं है, जी तो जी फिर बचता है रोड मार्ग। जी अगर रोड मार्ग भी अगर सही नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत होती है। कई बड़े स्तर के शूट अगर बांसवाड़ा में अभी होने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी की वजह से वो रुके हुए हैं। अगर एटलीस्ट हमारी जो कनेक्टिविटी है डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ अहमदाबाद उदयपुर की जो रोड है वो अगर अच्छी हो जाए, मेरे शासन प्रशासन से हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है इस विषय पे अगर वो थोड़ा सा और गहराई से काम करेंगे, तो ऑफ कोर्स जो है हमारे पर्यटनों की संख्या में इजाफा होगा, पर्यटन बढ़ेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं पहुंचने के लिए एक रोड सुविधा है तो व्यवस्थित होनी व्यवस्थित चाहिए होनी संदीप जी। चाहिए। कहीं ना कहीं यही एक मन की पीड़ा है जो मैं जी अपने मन के भावों को कह रहा हूँ। जी। तो सर, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि सर जो मैंने शूट वगैरह के लिए आते हैं, उनके उन लोगों के पास पैसों की कमी नहीं होती, उनके पास टाइम की कमी होती है। बहुत बड़ी बात कही तो आपने। सर, आप जैसे 3 बार राज्य स्तरीय सम्मानित हुए, 1 बार राष्ट्रपति भवन में गए, तो सरकार अगर पर्यटन स्तर पर सुधार करना चाहे और आपसे 3 बातें पूछे, तो आप सर क्या 3 मांगे रखेंगे बांसवाड़ा के लिए? बहुत अच्छा सवाल है और मैं इस पे गहराई से मनन भी कर रहा हूँ, मैं काम भी कर रहा हूँ। अगर सरकार अगर कोई ऐसे प्रोजेक्ट या कुछ चलाना चाहे तो मेरा एक ही निवेदन है कि आजकल होम स्टे या होम स्टे के अलावा जो मड हाउस हैं उनका जो कॉन्सेप्ट है बहुत अभी चल रहा है देश में। जी उससे ये फायदा है कि हमारे जो भी ट्राइब्स आदिवासी भाई बहन गांव में रहते हैं उनके घरों के बाद छोटी छोटी झोपड़ियां बनाई जाए। उसमें यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो संस्कृति है उसको खत्म नहीं करना है। इको टूरिज्म जो है उसको डेवलप करना है। उसमें 10% कंस्ट्रक्शन करके 90% 80% जो रो है, जो कच्चा है उसको ही रहने देना है। यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो लोग पलायन कर रहे हैं बाहर, जी जी सर। वो पलायन उससे रुक जाएगा। क्योंकि होम स्टे में लोग रुकते हैं ना तो उनको एक टॉयलेट चाहिए होता है, एक अच्छा सा मड हाउस, एक झोपड़ी चाहिए होती है, उसमें से प्राकृतिक और कुछ यहाँ का देसी जो खाना है, जैसे दूध पानिया यहाँ का फेमस खाना है, लोग बाहर बाहर से खाने आते हैं। जी जी यहाँ की मक्की है, यहाँ का कॉर्न का, तो ये सारी चीजें जो है वो होम स्टे और जो लोकल जो अपना टूरिज्म है वो इससे बहुत बढ़ सकता है संदीप जी। क्योंकि होम स्टे के लिए अभी कोई गवर्नमेंट की स्कीम भी चल रही है, उसमें कुछ घरों को वो इसमें होम स्टे में तब्दील करना चाह रहे हैं। तो जी इसमें थोड़ी सी जागृति की जरूरत है, थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत है। तो ये होम स्टे के हिसाब से अगर काम करेंगे तो बांसवाड़ा बहुत डेवलप होगा। जी सर। सर, हम अपने पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। सर, मैंने आपके बारे में जब स्टडी कर रहा था, तो मैंने ये भी देखा कि बांसवाड़ा वाले करके ग्रुप है। तो सर, उसमें आप लोगों की मदद करते हैं, तो उसके पीछे की क्या कहानी है सर?
बहुत बढ़िया है संदीप जी। मतलब बांसवाड़ा वाला जो ग्रुप है उसका जी नाम सुनते ही मेरे अंदर एक एक सकारात्मक ऊर्जा, एक एनर्जी आ जाती है। मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ। मजाक मजाक में ऐसे ही एक संदीप जी 5 साल 4 साल पहले एक फेसबुक के ऊपर एक ग्रुप बना दिया। जी। उसका नाम दे दिया बांसवाड़ा वाले, क्योंकि अब बांसवाड़ा वाले हैं भैया, हाँ आप डूंगरपुर के हो, मैं बांसवाड़ा का हूँ, कोई सागवाड़ा का है, तो ये अपनी धरती से प्यार होता है, तो मैंने जी अपने यहाँ जी का नाम दे दिया। शुरू में तो मतलब लोग उसको मजाक समझते थे, बहुत सी निंदाएं भी करते थे, ये क्या नया धंधा निकाला क्या, लेकिन मैं मन ही मन सोचता था कि जिस दिन समय आएगा उस दिन हम बात करेंगे, और वो आज समय आ गया है, आपसे मैं बात कर रहा हूँ। जी उसमें अभी 70-80 हज़ार लोग हैं, आला अधिकारी हैं। कोई भी समस्या उसमें हम डालते हैं तो उसका चंद घंटों में निवारण होता है। जितने भी हमारे बड़े राजनेता हैं वो भी उसमें जुड़े हुए हैं, वो भी उसमें संवाद करते हैं। जी सर। आपने कोई समस्या लिखी तो उसमें निराकरण होता है। जी और लोगों की कोई भी समस्या हो, किसी को घर चाहिए, किसी को क्या करना है, मैं उदयपुर से निकला हूँ गाड़ी नहीं मिल रही है, ऐसी पोस्टें भी डालते हैं, तो उनका निराकरण उस ग्रुप के माध्यम से। तो जो समाज सेवा है उसका पर्याय बन चुका है वो जी ग्रुप। जी तो जी संदीप जी, कहने का मतलब यही है कि वो जो ग्रुप है वो बांसवाड़ा वालों के लिए बहुत ही काम का है। आप ये पॉडकास्ट जब उस पे जाएगा तो आप लोगों के कमेंट देखना कि लोग क्या लिखते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कोई निर्मम बेसहारा, या कोई बीमार है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसको कभी धन की या कहीं ऐसी कई ऐसे उदाहरण है। अभी एक बंदे के घर में आग लग गई थी, तो ग्रुप के माध्यम से 3,85,000 रुपए हमने इकट्ठे करके दिए थे 7 दिन के अंदर, बहुत जिसमें हमारे तत्कालीन कलेक्टर साहब ने भी उसमें सहयोग राशि दी थी, एसपी साहब ने, सभी देते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब आप अच्छा काम करते हो ना, तो प्रकृति भी जुड़ती है, लोग भी जुड़ते हैं। तो बांसवाड़ा वाला परिवार जो है वो बहुत बड़ी ताकत है वागड़ के अंदर, इस बांसवाड़ा के अंदर। उसमें डूंगरपुर, सागवाड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापपुर और देश विदेश के भी लोग जुड़े हुए हैं। जी। और मैं उसको बहुत जल्दी लाखों में ले जाऊंगा। संख्या बढ़ाने का मतलब यही है कि समाज से भी उसमें समाज जुड़ते सेवी। जाएं और समाज सेवा भी बढ़ती जाए। जी जी सर। सर, इस ग्रुप के माध्यम से लोगों की मदद करते समय कोई ऐसा पल आया जिसे आप आज भी गर्व से याद करते हैं? ऐसे बहुत से वाक्य हैं संदीप जी। एक उदयपुर रोड पर यहाँ से 40 किलोमीटर पर चंदन सिंह, बस्सी चंदन सिंह करके एक गांव है। वहाँ मेरे पास किसी मित्र का फोन आता है कि एक गरीब हमारा किसान भाई था, वो शायद रेबारी या ऐसा कोई परिवार था जी जिनके पास भेड़ें होती है। तो 10-12 भेड़ थी, 2-4 बकरियां थी, और ऐसे उस घर में रात को अचानक से आग लग गई। आग लगने से उसका सब कुछ जल के राख हो गया। और मुझे उसने कहा, मेरे मित्र ने, कि आप यहाँ पधारो और ये भाई की मदद करो, इसका सब कुछ, और इसके पास जो भी था वो ये बकरियां ही थी, इसी से इसका जीवन यापन होता था। घर में उसकी 5-6 लड़कियां हैं, कोई है नहीं। तो मैं सुबह गाड़ी लेके निकला, मैंने उस दृश्य को देखा तो मैं मार्मिक, मतलब एकदम मेरा मन भर गया और आंखों में आंसू आ गए कि यार, ऐसे बकरियां जली पड़ी है, आदि किसके सर जल गए। और ऐसा मैं आपको उसके स्क्रीनशॉट भी भेजूंगा, आप इस पॉडकास्ट में जरूर डालना। जी बिल्कुल सर। तो मैंने वहां से एक वीडियो लाइव किया था कि ये भाई है हमारा और उसका घर जल गया है। तो उसमें लोगों ने 21,000, 51,000, 5100, 1,000 कपड़े, जूते, राशन, खाना इतना दिया कि उस व्यक्ति का खाना जो अकाउंट था वो सीज हो गया, क्योंकि उसमें पहले 13 रुपए पड़े थे, उसके बाद में कभी पैसे ही नहीं गए। तो उसका अकाउंट जो था वो सीज हो गया कि एकदम से इतने सारे 3-4 लाख रुपए उसमें कैसे आ गए। तो फिर हमने उस 3-4 दिन में उसमें कई समाज सेवी संस्थाएं फिर पहुंच गई। कुछ लोगों ने राशन दिया, और यूं कहते हैं कि 2 साल का राशन उसके पास इकट्ठा हो गया। किसी ने बर्तन दे दिए, किसी ने कपड़े दे दिए। ओवरऑल जो नुकसान था वो लाख रुपए का था, लेकिन उसके अकाउंट में शायद 4-5 लाख रुपए उस टाइम पे इकट्ठे हो गए थे। और जब हमने चेक बनाकर उस व्यक्ति को भेंट किया, तो वो व्यक्ति और वो परिवार है, वो मेरे पाँव पड़ गए, वो सभी लोग तो पाँव पड़ गए। तो मैं भी एकदम रोने जैसा हो गया कि यार, मैंने तो क्या किया है, मैंने तो 1 रुपया दिया होगा, लेकिन लोगों की जो महायज्ञ था उसमें लोगों ने 1-1 चम्मच आहुति दी है, और ये पूर्ण हो पाया है। तो मैं उन सभी को, और वो जो फोन आया था वो सपना फाउंडेशन के विश्वम्बर जी मेघवाल है, मेरे मित्र हैं, बहुत बड़ी समाज सेवी संस्था है, बहुत अच्छा काम करते हैं रक्त के क्षेत्र में। उन्होंने मुझे बुलाया था कि मेरे घर के पास है। तो ऐसे कई वाकये हैं, कई। एक बच्ची बीमार थी, एक साउथ इंडियन परिवार है, उसके घर में कोई भी नहीं था, उसकी एक बेटी थी, पिता और माता। अब उसका यहाँ नया नया आया था संदीप जी, और कोई बच्चा नहीं घर में, मतलब कोई था नहीं, तो जी उसकी डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में। अब हमारी संस्कृति है, उसमें 4 व्यक्ति अर्थी को कांधा देने वाले चाहिए। अब उस व्यक्ति को, अर्थी को, कांधा कौन देगा? बेटी नहीं दे सकती है, माँ नहीं दे सकती है, बेटी दे सकती है, लेकिन एक बेटी। तो मैंने ग्रुप के माध्यम से डाला था, तो उसके शव यात्रा के पीछे एक हुजूम आ गया था मदद करने के लिए। तो कहीं ये सब गर्व के ही पल है जी जो हमें बिल्कुल। बहुत अच्छे लगते हैं बहुत। और प्रेरणा देते हैं। जी, तो मैं आप सभी ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी बांसवाड़ा वाले ग्रुप से जुड़िए और आपकी जो योग्यता है तो उस ग्रुप के माध्यम से लोगों की हेल्प करिए। अब सर अपन बात कर रहे हैं युवा और करियर, क्योंकि आज के अपन भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है
तो युवाओं को सक्षम बनाना बहुत बहुत आवश्यक जरूरी है। तो सर अक्सर मैंने देखा है कि आप युवाओं को फोटोशूट और कंटेंट क्रिएशन को करियर बनाने के लिए भी प्रेरित करते हैं, और इसके बारे में सर आप विस्तार से बताइए कि एक युवा इस में शुरुआत कैसे कर सकता है। बहुत अच्छा विषय है और कभी कभी मैं मनन भी करता हूँ, सोचता भी हूँ इन विषयों पर कि संदीप जी मतलब युवा जो है वो अच्छा काम कर रहा है जी और आज के जो हमारे यंगस्टर हैं उनमें बहुत योग्यता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि कोई, हमेशा कहता हूं मैं हर मंच पे ये बात जी कहता हूं जी कि कोई छप जाता है, कोई छुप जाता है। मैं छप गया हूं, मैं वायरल हो गया हूं, लेकिन जो छुप गए हैं ऐसे बच्चे हैं, ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको बहुत सी प्रतिभा है, लेकिन उनको आपके जैसे बड़े मंच पर लाकर उनको पब्लिक के सामने लाना, उनके जो हौसला है उसको बढ़ाना है। तो संदीप जी, ये जो फोटोग्राफी क्षेत्र है ये बहुत अच्छा क्षेत्र है, लेकिन ये शौक मोज तक ही सीमित नहीं रखना है। आज की तारीख में ये आय का माध्यम भी है। जी इसमें बिल्कुल। बहुत सारे पैसे मिलते हैं। जैसे मैंने पिछले कई मंचों पर भी बताया है, कई पॉडकास्ट में बताया है कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जिसमें हम जनरली फोटो खींचते हैं, रेंडमली फोटो खींच के और उस पर क्लिक करके शटर स्टॉक है, ड्रीम्स टाइम करके है, ऐसी मई उसमें कई जगहों पे मेरे फोटो बिकते भी हैं, उसमें अच्छे डॉलर्स में पैसे आते हैं। तो ये जो फोटोग्राफी है वो शौक नहीं है, इसमें अपन आय का स्रोत भी बना सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा शादी में और इसमें 2-2 3-3 लाख के पैकेज होते जी हैं, बिल्कुल सर। जिसमें प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग और कई तरह के बर्थडे सेलिब्रेशन, वो ड्रोन फोटोग्राफी, स्ट्रीट फोटोग्राफी होती है, आर्ट फोटोग्राफी होती है, लैंडस्केप होती है, स्टारटेल होता है, कई तरह की मैक्रो फोटोग्राफी होती है, कई तरह की फोटोग्राफी। और ये आज की तारीख में बहुत बड़ा वाइड क्षेत्र है जहां हम कमा सकते हैं। तो मैं जो ये मेरे यंगस्टर भाई हैं, युवा हैं, उनको मैं यही कह रहा हूँ कि सिर्फ 30 सेकेंड की जो रील होती है स्क्रॉल करने वाली, उसमें समय जाया ना करके और इस क्षेत्र में अपना कैरियर, अपना भविष्य बना सकते हैं। और आपके मंच के माध्यम से ये कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल इसमें फ्रीलांसर हूँ, मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है, मैं हॉबीज फोटोग्राफर हूँ। आपसे मुझे आपको मुझसे जो मदद चाहिए, अगर आपको फोटोग्राफी सीख रही है तो भी मैं मदद करूंगा, कुछ मेरे गैजेट्स चाहिए तो भी दूंगा। अगर आप तरीके से अनुशासन से सीखना चाहें तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, मुझे जितना आता है मैं उनको सिखाने के लिए तैयार हूं। जी बिल्कुल, बहुत शानदार संदेश दिया सर। सर अपन एक और चीज बताएंगे, कि युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे। वे सोशल मीडिया को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि कैरियर और समाज सेवा का भी साधन बनाए। अच्छा है, अभी सोशल मीडिया पे जो युवा जुड़े हुए हैं, जी अच्छी इनकम भी होती है इससे, जी नाम भी मिलता है, लेकिन हमें कुछ चीजों से जरूर बचना चाहिए, जैसे गेम जोन, नशे की कोई चीजें हैं। आपने देखा होगा मेरे पास इतने पेड प्रमोशन कोलोब्रेशन आते हैं, मैंने आज तक एक भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि अगर आप आइडल हैं, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं या आपके फैन फॉलोइंग ज्यादा है, तो हमें वही काम करना चाहिए जिससे उनके ऊपर कोई दुष्प्रभाव ना। नहीं पड़े। आजकल के लोग गेम खेलने के लिए कर रहे हैं, मालूम पड़ा 100 रुपए जेब में थे, उस गेम में, उस जुए में हार गया। तो मैं कभी भी इन चीजों के खिलाफ हूँ, कभी भी कोई गेम का और ऐसे कोई प्रमोशन न करूंगा, न कोई करता है तो मुझे अच्छा लगता है। और युवाओं से मेरा यही संदेश है कि खूब टैलेंट है वागड़ की प्रतिभाओं में, एक से एक टैलेंट है, जमकर सामने आइए, जमकर अपनी जो प्रतिभा है उसको उभार कर रखिए। कोई पेंटिंग के क्षेत्र में, कोई स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, कोई एक्टिंग के क्षेत्र में, आप पॉडकास्ट के क्षेत्र में कर रहे हो, तो हर के पास कोई ना कोई भगवान ने गिफ्ट दिया जी है, जी उसमें आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं और काम करिए। और अपना जो बांसवाड़ा है बहुत खूबसूरत है, इसको डस्ट, कचरे, गंदगी से बिल्कुल बचाना है, वो हम युवाओं का ही काम है। और तीसरी चीज, मैंने देखा कि वागड़ में कहीं नशा जो है वो युवाओं पर हावी हो रहा है। तो नशे की लत जो है वो शायद हमें, हमारे भविष्य को बर्बाद कर रही है। नशे से बिल्कुल दूर रहना है। ये विषय से थोड़ी सी हटके बात है, लेकिन जो मन के भाव है वो इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ, तो इसको अन्यथा न लेवे। और जो भी युवा है वो मेरे से जुड़ के कोई भी काम करना चाहे, मैं हमेशा उनके लिए तैयार हूँ। जी सर। सर आपने जैसे कि आपने कहा था कि बांसवाड़ा में एक रेल की कमी है, एक हवाई यात्रा की कमी है और एक रोड। तो आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से अगर इन तीनों में से दो या एक चीज को जो भी मतलब उसकी सुविधा अच्छी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं बड़े स्तर की फिल्म शूटिंग यहाँ शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। तो इस का बांसवाड़ा पर क्या असर होगा। आ, देखिए मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि वो जगह हमेशा वायरल होती है जो किसी फिल्म के गाने में आ जाए, किसी वीडियो के गाने में आ जी जाए या बिल्कुल। किसी पिक्चर में आ जाए। जी अब बहुत सी बार हम देखते हैं कि यार मनाली का शूट है इसमें,
बहुत सी बार देखते हैं कि इसमें यहाँ का शूट है। अरे किसी बड़े एक्टर की फिल्म में चाचा कोटा का शूट पहुंच गया ना, तो लोग डेफिनेट उस पिक्चर को अंदर देखेंगे कि शूट कहाँ का है, उसकी क्वेरी करेंगे और यहाँ पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं पर्यटन बढ़ाने में जो है बड़ी इंडस्ट्रीज या बड़ी फिल्म में मेकिंग इंडस्ट्रीज या बड़े एक्टर्स या बड़े आर्टिस्ट यहाँ आते हैं और बांसवाड़ा में शूट करते हैं संदीप जी, तो कहीं ना कहीं ये पर्यटन बहुत तेजी से बढ़ेगा। और पर्यटन बढ़ता है, जैसे आज उदयपुर है, उदयपुर में जो है वो पर्यटन ही सब कुछ है, जी सर, पर्यटन के बिल्कुल। माध्यम से ही वहाँ सब विकसित हो रहा है। तो पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, ये जगह वायरल होगी और जी बहुत सारी संभावनाएं, अपार संभावनाएं उनके द्वार खुलेंगी। जी बिल्कुल सर। सर, आने वाले समय में बांसवाड़ा को लेकर आपके क्या विजन है? बहुत सारे सपने देख रखे हैं इस खूबसूरत धरती के लिए। आने वाले टाइम में यहाँ पर बहुत सारे होटल्स, रेस्टोरेंट और बहुत सारी इंडस्ट्रीज, शूटिंग इंडस्ट्रीज और बहुत सारे स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स आने वाले हैं। कहीं ना कहीं सभी लोग मेरे संपर्क में रहते हैं, जी लेकिन बस एक ही चीज़ है कि ये जो रो है, जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कम हो और इको टूरिज्म है वो ज़्यादा डेवलप होना जी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि हमने बड़े जो पर्यटक स्थल है, बड़े बड़े मनाली जैसे देख लिए कि वहाँ कचरों के ढेर लगे हुए हैं, उसकी जो सुंदरता थी, उसकी जो प्राकृतिकता थी वो खत्म हो चुकी जी है। बिल्कुल। तो मैं उसको अवॉइड करके और इस तरह की जो इको टूरिज्म है उस थीम पे मैं बहुत काम कर रहा हूँ अंदर के अंदर। और आने वाले समय में बहुत बड़े स्तर पर ये बांसवाड़ा डूंगरपुर वायरल होगा, क्योंकि ये संत मावजी महाराज की तपोभूमि है, संत मावजी महाराज की बेनेश्वर धाम की भूमि है। जी तो उस उन्होंने भी 350 साल पहले ये भविष्यवाणी करी थी कि वो हमारा जो वागड़ है, हमारा डूंगरपुर बांसवाड़ा है, वो विश्व का केंद्र बनेगा और बहुत सुंदर बनेगा। जी। सर, आपने बांसवाड़ा को तो विश्व स्तर पर लाके रख दिया है। सर, डूंगरपुर को लेकर आपकी आगे की योजना क्या है? बहुत अच्छी बात बताई। डूंगरपुर को लेके मैं कभी कभी मनन करता हूँ, सोचता रहता हूँ। डूंगरपुर बहुत खूबसूरत है। वो हमारे माननीय सम्माननीय राज सिंह जी डूंगरपुर की धरती है, विश्व प्रसिद्ध बीसीसीआई अध्यक्ष रहे हुए हैं। जी ऐसी सम्माननीय हमारे हरिदेव जी जोशी, भीखाबाई, डॉक्टर हीरालाल जी कंसारा जो बड़े राजनेता रहे हैं, उनकी भूमि है। तो कहने का मतलब है कि डूंगरपुर बहुत प्रसिद्ध है जी सर। और उसको और प्रसिद्ध करना चाहिए। डूंगरपुर में पर्यटक की कमी है। अभी हमारे वर्तमान कलेक्टर साहब अंकित जी, सम्मानीय अंकित जी सर हैं, अंकित सिंह जी, जी वो मेरे अच्छे परिचित है, हमारी अच्छी बातचीत है। तो उन्होंने वो पर्यटन के क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। अंकित जी सर यहाँ बांसवाड़ा भी कलेक्टर रहे हैं। उनका विजन, उनकी दूरदर्शिता और उनका पर्यटन के क्षेत्र में बहुत लगाव रहा है। डूंगरपुर पर्यटन बढ़ाने के लिए आपने मुझसे रिसेंटली एक शॉर्ट मूवी बनवाई है 3 मिनट की, वो जी। अभी रिलीज होने वाली है। बहुत बड़े स्तर की वो मूवी है और आपने पूरा सहयोग किया। और अगर वो रिलीज होती है तो उसमें डूंगरपुर के प्राकृतिक रमणीय स्थानों को, धार्मिक स्थानों को, मंदिरों को, ऐतिहासिक स्थानों को दर्शाया गया है। और कहीं ना कहीं अगर वो रिलीज होती है पिक्चर, तो पर्यटन में डूंगरपुर में बढ़ावा होगा। डूंगरपुर की धरती भी बहुत खूबसूरत है, हमें उसको भी अवश्य देखना चाहिए। सर, ये मूवीज जो आपने 3 मिनट की अभी बात कही, वो सर लगभग अनुमानित कब रिलीज होगी और किस प्लेटफॉर्म पे रिलीज होगी वो बता। वो एक्चुअल में सामान्य कलेक्टर साहब की संपत्ति है, उन्होंने हमें आदेश दिए थे, उनके निर्देशन में हमने बनाई है। और वो जल्दी इसको राजस्थान टूरिज्म के बड़े मंच पर रिलीज करने के जी लिए प्रयासरत है। जिस दिन भी रिलीज होगी उस दिन मैं आपको लिंक शेयर करूंगा जी और बिल्कुल। वो देखिएगा। और जल्दी ही मेरे ख्याल से होनी चाहिए, उसके शूट वगैरह सब, एडिटिंग वगैरह वो रिलीज होने की कगार पे है। जल्दी वो रिलीज हो जाएगी। सर, एक अपन अंतिम सवाल पर अपन जाते हैं कि आप को एक आपकी हॉबी है फोटोग्राफी करना, घूमना, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचना। और मैं अधिकतर आपके वीडियो भी देखता हूं कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, वहां से लगभग लगभग पूरी, जैसे एक साथ से 25-25 थार आ रही हैं, वो साथ में घूमने के लिए आ रही हैं। बाइक आ रही है, बाइकर आप मतलब आ रहे थे शायद कल या मैंने कल आपको भी आ गया है और जी आने जी वाले जी भी जी। हैं। तो ये सर आ रहे हैं। तो एक और चीज कि इसमें प्रशासन बांसवाड़ा के पर्यटन को विभाग को बढ़ाने के लिए क्या सक्रियता निभा रही है? बहुत अच्छा सवाल है। अभी पूरे देश से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग ये जो खूबसूरत धरती है उसको देखने आ रहे हैं, एक्सप्लोर जी करने आ रहे हैं। आने वाले टाइम में कई बड़े ब्लॉगर भी आ रहे हैं, उनका नाम मैं अभी कुछ कारणों से ले नहीं पा रहा जी हूँ। बिल्कुल। अभी आपने देखा होगा बाइकर्स पूरे देश से यहाँ आ रहे हैं। अभी जी थार क्लब आया, जी अभी कल एमपी अनदेखा एमपी करके एक ग्रुप है, जिसमें पुरानी विंटेज गाड़ियां जो शायद लुप्त हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, कह सकते हैं, बंद हो जी चुकी जी है, जी जो म्यूजियम में रह गई है, वो गाड़ियां भी लेके वो चला के बाई रोड यहाँ पर आ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग यहाँ आ रहे हैं। और इस सब के पीछे जो सक्रियता है या सकारात्मकता है वो हमारे पर्यटन क्षेत्र के अधिकारी, हमारे प्रशासन की, जिला प्रशासन अधिकारी और सभी की है। जी देखिए प्रशासन यहाँ पर बहुत उच्च स्तर पर काम करता है।
बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। हमारे यहाँ पर हर जगह पर अभी पुलिस प्रशासन ने गाड़ियाँ हॉक शुरू हो गई, जैसे चाचाकोटा पे अभी एक गाड़ी हॉक घूमती रहती है, पहले नहीं घूमती थी। तो कहीं ना कहीं इससे सुरक्षा भी महसूस होती है, और जो उस जगह पर कुछ अनहोनी घटनाएं होती थी वो भी बंद हो गई है। हमारे कलेक्टर साहब भी इसमें बहुत प्रयास करते हैं। मैं आपको बता दूं कि वर्ष में एक बार यहाँ पर माही महोत्सव करके 3 दिवसीय एक बड़ा फेस्टिवल होता है, वागड़ का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। जी उसमें 3 दिवस में जो पर्यटन को बढ़ाने के लिए और जो माहौल होता है वो बहुत ही तारीफ के काबिल होता है। उसमें पैराग्लाइडिंग, पैरासीलिंग, हॉट एयर बैलून, डांस, स्विमिंग, नौकायान, महाराणा प्रताप सेतु गेमन पर नौकायान जैसे बड़े रेस होती है। तो प्रशासन बहुत एक्टिव है। मैं सभी के कामों से प्रभावित हूँ, और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अगर ये जो रोड है हमारी वो और अच्छी हो जाए तो बहुत जी बढ़िया बात है। जी जी सर, अपन एक रैपिड फायर का सेशन रखते हैं। बांसवाड़ा में घूमने का सबसे अच्छा मौसम कौन सा है सर? सर्दी, गर्मी या बारिश? देखिए, गर्मी थोड़ा सा टिपिकल होता है, क्योंकि यहाँ जो तापमान है वो गर्मियों में 45 से 48 डिग्री तक पहुंचता है, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है। लेकिन बारिश और सर्दी का मौसम, और उसमें भी बारिश का जो मौसम है वो तो सर आप देख ही रहे हैं। अभी लहलहाती फसलें, ये ऐसा लगता है जैसे मखमल की चादर यहाँ की धरती जी ने ओढ़ बिल्कुल रखी है। बिल्कुल। चारों तरफ बहुत खूबसूरत है। तो मैं कहता हूँ कि जिसको भी घूमने आना है वो मानसून के सीजन में ही घूमने आए। क्योंकि सर अपन पीछे का भी ये पूरा हाँ, सीन बहुत। सीनरी आप देख देखिए ना ये कितना पूरा प्यारा मतलब। नजारा है इन पहाड़ों का, और बादल देखिए आप, बादल जी बिल्कुल जी ढके हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मैं तो यही कहूंगा कि जो बारिश का सीजन है, इट इज द बेस्ट टाइम टू विजिट बांसवाड़ा ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जी यस सर। आपको सबसे ज्यादा मोटिवेशन करने वाला एक शब्द? मोटिवेशन करने वाला एक शब्द, चाचा कोटा। चाचा कोटा का नाम सुनते ही मेरे अंदर एक ऊर्जा आ जाती है, क्योंकि बहुत घूमता हूँ मैं उस जगह पे। वहां बच्चा बच्चा जब मैं अपनी गाड़ी लेके जाता हूँ तो भागते हैं पीछे फोटो खींचने के लिए, पहचानते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक कहानी है। चाचा कोटा पे अभी आपने देखा होगा, छोटे छोटे घरों के बाहर, छोटी छोटी जी झोपड़ियों के बाहर भुट्टे की दुकान है, जी वेफर्स जी बिक रही है, जी चिप्स बिक रही है। तो कहीं ना कहीं उन्हें 200-500 रुपए का रोज का रोजगार जी मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये मानते हैं कि भरत भाई, पर्यटन आपकी वजह से बढ़ा है, तो हमें ये काम भी आपकी वजह से मिला है। तो वो ये उनका बड़प्पन है कि मुझे इस लायक वो समझते हैं। सर आप जल, जंगल और जमीन को भी संरक्षक और उसके बचाव और उसको बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, मैं भी कर रहा हूँ। और ये जो धरती है वो हमारे किसान भाइयों की, आदिवासी भाइयों की है जमीन, जो जी जल जंगल और जमीन जी के रक्षक हैं। जी बरसों से वो इसकी रक्षा करते आ रहे हैं, और वो बहुत सादगी से अपना जीवन जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी हमें स्थापित करना है, उनके लिए भी हमें बहुत सारे काम करने हैं, क्योंकि वही तो है जो इस धरती को बचा के रखे हुए हैं। अ, आपको ज्यादा क्या अच्छा लगता है, चाय या कॉफी? हाँ, मैं टी लवर हूँ, मुझे जी चाय का बहुत शौक है। और चाय का एक नशा है चाय का, जी तो जी चाय मुझे अच्छी लगती है। जी सर। और आपको हमने अधिकतर आपके जो इंस्टाग्राम पे लगभग 92 के फॉलोवर्स भी हैं आपके, वो बहुत अच्छी बात है। और हम अधिकतर सर आपको देखते भी हैं कि आप कहीं कैंपेनिंग कर रहे हैं, मैगी बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, तो और फैमिली के साथ ये में आप बहुत इंजॉय करते हैं देखिए, सर, वो देख के ही बहुत मजा आता है सर। संदीप जी, क्या एक बंद कमरे में होटल इंडस्ट्री से लोग ऊब चुके हैं। जी वो बिल्कुल। चाहते हैं कि मैं इन खुली वादियों में, इस खुले आसमान में कहीं दूर जाऊं और खूब इंजॉय करूं। तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये सब चीजें प्रभावित करती है। मैं अपने परिवार को लेके एक छोटा सा कैंप लगाता हूँ, छोटा सा चूल्हा लेके, वहां मैगी वेगी ले जाते हैं हम लोग, बनाते हैं, चाय बनाते हैं, और प्रकृति के बीच में खूब आनंद करते हैं। जी और ये जो जीवन है वो ईश्वर ने हमें मजे करने के लिए दिया, खूब जी मजे करें। बस हमारी सोच है वो सकारात्मक होनी जी चाहिए। सर बिल्कुल। हमारी सोच में किसी के प्रति कोई हीन भावना ना हो, किसी का जी नुकसान ना हो, यही हमारा उद्देश्य होना जी चाहिए। बिल्कुल सर। सर अगर आपकी बायोग्राफी बनाए और आपके ऊपर छोटी सी फिल्म बने तो उसका नाम क्या रहेगा? ऐसा तो संदीप जी कभी कुछ सोचा नहीं है, लेकिन लोग भी मुझे यूं कहते हैं कि बी से बांसवाड़ा और बी से भरत भाई, तब मतलब गर्व से मैं एकदम खुश हो जाता हूँ, मुझे एकदम एक्साइटेड करते हैं जी वो जी पल। तो ऐसा कुछ जिसमें मेरे बांसवाड़ा का नाम हो, जी द सिटी ऑफ 100 आइलैंड जैसे नाम है, यस यस। तो ऐसी कोई फिल्म का नाम हो तो मुझे लगेगा कि मेरे जो प्रयास थे वो सफल हुए। सर आपको बांसवाड़ा को टैगलाइन में क्या नाम देंगे? देखिए, ये सनातन की भूमि है। बांसवाड़ा का एक प्राचीन नाम है लोड़ी काशी। इसको लोड़ी काशी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ जी पर 12.5 शिवलिंग है और एक आपलिंग है। जी तो लोड़ी काशी नाम जो है वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। लोड़ी काशी भी इसका नाम हम टेबल लाइन में दे सकते हैं, लोड़ी काशी। जी। सर आपने, आपका शेड्यूल बहुत ही बिजी रहता है, और हम जब आपके साथ में निकले थे तब आपके बहुत सारे फोन आ रहे थे,
तो कहीं ना कहीं ये हमें पता है कि आपका शेड्यूल, पर उसमें से भी आपने बांसवाड़ा के पर्यटन को बढ़ाने के लिए अपना अमूल्य कीमती समय दिया। सर, उसके लिए हम दिल मैं की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। संदीप जी, मैं धन्यवाद तो आपका देना चाहूंगा। मैं आप सबको इस पॉडकास्ट के माध्यम से बता दूं कि जो संदीप जी काम कर रहे हैं, इस तरह के पॉडकास्ट पे जो काम कर रहे हैं ना, इनके पीछे इनका कोई स्वार्थ नहीं है। आज गाड़ी लेके ये सागवाड़ा से यहाँ तक आए हैं, तो इनका यही स्वार्थ है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें अपने मंच पे लाकर उनको उनका हौसला अफजाई करें। देखिए, उनको वायरल नहीं करना है इनको। आज मुझे ये मंच मिला है तो शायद मैं और अच्छे से इस काम को करूंगा। तो मैं धन्यवाद आपको, आपके साथ से भुवन भाई हैं, भाई साहब है, ये पूरी टीम आई है 4 लोगों की गाड़ी लेके। तो मैं इनका बिल्कुल, इनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, इनको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस बड़े मंच पर आपने मुझे बुलाया है। जी। और मैं और भी ऐसे लोगों के नाम बताऊंगा आपको जो इस क्षेत्र में और अच्छे जी, जी, कार्य कर बिल्कुल, रहे हैं, बिल्कुल। तो उनसे आप जरूर जुड़िएगा। जी। और ये पॉडकास्ट में अगर मैंने किसी कोई शब्दों के माध्यम से कुछ गलत कहा हो तो मैं क्षमा भी चाहता हूँ, क्योंकि ठीक है, फ्लुएंटली हम लोग कर रहे हैं जी, तो जी, कई बिल्कुल, गलती भी हो बिल्कुल। सकती है। जी, जी। और कितना प्राकृतिक नजारा है, जी, मतलब इस बिल्कुल। पॉडकास्ट को खत्म करने की इच्छा इसलिए भी नहीं हो रही है कि हम जहां बैठे हैं वहां प्रकृति ने बिल्कुल खुले हाथों से दिया संदीप जी, जी, वो जी। कितना बढ़िया लग रहा है। तो पुनः मैं बहुत गहरे शब्दों से संदीप जी आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद।